जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री एग्जामिनेशन 2024-25 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक है ग्रुप थ्योरी। ठीक है, पेपर कोड आपको दिख जाएगा 4025254 और B1054। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आपका टॉपिक है ग्रुप थ्योरी और आप लोग 2024-25 का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो मेरे लिए हेल्पफुल थी, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, तो पेपर आप लोगों का जो टोटल है इंग्लिश मीडियम में आएगा। ध्यान रखेंगे, पेपर किस में आएगा? पेपर आपका टोटल इंग्लिश मीडियम में आएगा। पेपर को आपको सीरियल से सॉल्व करना है, यानी कि सारे क्वेश्चन जो है सीरियल से आंसर करने, मतलब कि पहला किया, इसके बाद दूसरा किया, इसके बाद तीसरा किया। और आपको जो है सीरियल से सारे उन आंसर्स करने हैं। ये नहीं कि आपने चौथा पहले कर दिया इसके बाद पहला कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं करना है। पूरे आंसर सीरियल से करने हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसके लिए उतनी जगह छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग पूरा पेपर एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा सेक्शन ए। ठीक है, जिसमें हमको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नोट अटेम्प्ट एनी फोर क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग, ईच क्वेश्चंस कैरी 7 मार्क्स, आंसर और नॉट एक्सीडिंग 300 वर्ड्स। यानी कोई आपको चार प्रश्नों के उत्तर करने हैं और एक क्वेश्चन जो है 7 नंबर का है। इस प्रकार 28 नंबर का है, जो आपका सेक्शन ए हो जाता है। ठीक है, तो चलते हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, explain the relation between orders of finite groups and its subgroup। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, डिफाइन ग्रुप सिमेट्री ऑपरेशंस पॉइंट सिमेट्री ग्रुप। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन ब्रैग्स कंडीशन एंड मिलर इंडिसेस। ठीक है, तो ये आपके तीन क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। 5 है, एक्सप्लेन दी रामाचंद्रन डायग्राम, यानी रामाचंद्रन डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। 6 है, राइट अबाउट कैरेक्टर टेबल्स एंड देयर यूजेस। 7th है, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चर फैक्टर, इट्स रिलेशन टू इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रॉन। और क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक स्कैटरिंग, आल्सो राइट इट्स यूजेस फॉर स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल क्वेश्चंस आपको यहाँ पर 8 दिए गए हैं। 8 में से आपको कोई चार क्वेश्चंस के आंसर करने हैं और चार क्वेश्चंस टोटल आपका जो है क्वेश्चन 7 नंबर का है, तो 28 नंबर का आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको जो है ग्रुप थ्योरी में देखने को मिलेंगे। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन बी जिसमें हमको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, अटेम्प्ट एनी थ्री क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग, ईच क्वेश्चंस कैरीज 14 मार्क्स, आंसर रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 600 टू 800 वर्ड्स। यानी कि आपको किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर देने हैं और एक क्वेश्चन आपका 14 नंबर का है और आंसर्स जो है आपको 600 से 800 शब्दों के बीच करने हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए कुछ दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन इन डिटेल द ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम एंड इट्स इम्पोर्टेंस। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट इन डिटेल्स अबाउट स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन डिटेल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर आपको दिख गया, क्वेश्चन नंबर 10 आपने देख लिया। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11, राइट द मेथड ऑफ डिवाई Fairer for X-ray structural analysis of crystals. Question number 12 है, what do you mean by electron diffraction? Explain the elucidation of structure of simple gas phase molecules. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, what is unit cell? Write about identifications of unit cell from systematic absence in a diffraction pattern। ठीक है, और इसी में आपका लास्ट दिख जाता है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या कहा गया है, राइट अबाउट न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक, आल्सो राइट द मेजरमेंट टेक्निक एंड इट्स इल्यूसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर मैग्नेटिकली। यानी कि सबसे पहले आपको न्यूटन डिफ्रैक्शन टेक्निक को बारे में लिखना है, आल्सो राइट दी मेजरमेंट टेक्निक, इसको कैसे मापा जाता है, इसकी क्या पद्धतियां हैं,
एंड इल्यूसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर मैग्नेटिकली, इसको आंसर करना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14, 13, 12, 11, 9, 10। तो टोटल आपके जो है 6 क्वेश्चंस हो गए। 6 में से आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर करने, एक क्वेश्चन आपका 14 मार्क्स का है, तो 42 मार्क्स का आपका सेक्शन बी हो गया। ठीक है, 42 मार्क्स का आपका सेक्शन बी हो गया, 28 मार्क्स का सेक्शन ए हो गया, टोटल आपका 70 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन पेपर हो गया है। ठीक है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में हो सकता है मार्क्स में डिफरेंस हो जाए, किसी में 75, जैसे कानपुर यूनिवर्सिटी में 75 मार्क्स का पूछा जाता है। पेपर बिल्कुल सेम ही होता है, सिलेबस सेम होता है, बस मार्क्स का डिफरेंस होता है, तो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हो तो ये पेपर आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप पूरा वीडियो एंड तक इसको जरूर, अगर आपने यहाँ तक आए तो आपने पूरा वीडियो एंड तक देखा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो या आपको लगता हो कि इसमें मुझे कुछ मिला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे इस वीडियो का फ़ायदा वो भी उठा सकें। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।